थे गुरु भाई रामभद्र दास जी, जो सांगन सिंगा ऋषि मठ के महंत थे। उनका एक विवाद चल रहा था। सिउन हमारा एक डेरा है, वहाँ पे 22 एकड़ ज़मीन है। वो आज से साल भर पहले वहाँ पे उनको गद्दी चद्दर तिलक करके साधु समाज व ग्रामीणों द्वारा नियुक्त किया गया था। कुछ राजनीतिक लोग उनके मठ पे महंत बनने के ऐतराज़ कर रहे थे और उन्होंने पहले से ही उन्हें जान से मारने की धमकी कई बार फ़ोन पे दे चुके हैं और साधु समाज के सामने भी उन्होंने ये कहा था कि रामभद्र दास आपको यहाँ हम लोग नहीं रहने देंगे। उपरांत में परसों का बात है, एक बालू गांव का बेल्लर खां गांव का लड़का है जो शाम के टाइम आरती के समय सिंगी ऋषि के मठ में आया सांगन में, और उसने बाबा जी को जूस पिलाने के नाम से मठ मर से ले गया। जाना उसको कैथल था, लेकिन उसने सुजुम्मा कलैत वाले रोड पे ले गया और खरक पांडव की समीप जो पुल है वहाँ पे उसने पहले से ही एक गाड़ी में 5-10 बदमाशों को वहाँ रख रखा था। और जैसे ही महाराज की वहाँ गाड़ी पहुँची, महाराज को गाड़ी में से निकाल के राड और डंडे गैलों उनके सिर पे हजारों बार वार किया गया और उनके शरीर को डंडे गैलों पीटा गया और अपने तरफ से उन्होंने मार के खेत में महाराज को घेर दिया। महाराज भाग्य बस किसी तरह अपनी जान बचा के सड़क पे आए और किसी व्यक्ति से अपना सहायता मांगे। उन्होंने पुलिस कलैत को फ़ोन किया। कलैत पुलिस 2 घंटे लेट पहुंची। वहां पहुंचने के बाद भी महाराज को एम्बुलेंस बुलाया गया कैथल से। एम्बुलेंस आने में कम से कम 1 घंटा वेस्ट हुआ। प्रशासन चाहता तो अपने गाड़ी में भी महाराज को हॉस्पिटल ले आ सकता था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाया, 1 घंटे वहाँ बॉडी लेट हुई, जिसके कारण सरकारी अस्पताल में ले आने के बाद महाराज की अवस्था और ख़राब होने लगी। तो कुछ भक्तों को महाराज ने फ़ोन किया, गांव में से 4-5 लड़के सांगन से जब उनके पास गए तो प्रशासन उनको मिलने नहीं दे रहा था। किसी तरह धक्का करके वो बच्चे महाराज से मिले तो महाराज ने ये कहा कि आप लोग मेरा बयान वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ये प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। महाराज ने मरने से पहले अपना हलफिया बयान दिया हुआ है, जिसका वीडियो हमारे पास है और हमने वो प्रशासन को भी उपलब्ध कराया है, लेकिन प्रशासन ने उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। आज इकट्ठे हैं तो किस लिए इकट्ठे हैं? अभी हम लोग इसलिए एकत्र हुए हैं कि 3 दिन मर्डर का हो गया है। व्यक्तियों का नाम भी मरने वाले संत रामदास जी ने ले लिया है, लेकिन प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कितने व्यक्ति थे इसमें? इनमें 3 व्यक्तियों का महाराज ने स्वयं नाम लिया है, रामभद्र दास ने। इसके पीछे कितने आदमी हैं वो तो वो लोग बताएंगे, लेकिन रामभद्र दास जी ने 3 व्यक्तियों को वहाँ पहचाना, जिनका नाम आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। आज कितने डेरों के महंत आए हो आप? आज हम लगभग 40-50 डेरों के महंत हम लोग एकत्र हुए हैं और कल हमें बॉडी मिलेगा। कल हम यहाँ सेक्टी गेट में अमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर प्रशासन उन अपराधियों को नहीं पकड़ा तो हम लोग उस बॉडी का दाह संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दबाव है, इसलिए प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। किससे मिलने आए हो? हम आज डीसी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब से मिलेंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि महाराज के पीछे भी बदमाश लगे हुए हैं। जो उनके गुरुजी हैं, उनके आश्रम में 12 बजे रात को 2 गाड़ियों से बदमाश गए, लेकिन भगवान की दया से महाराज उसी समय अपने भक्तों के साथ सांगन आने के लिए तैयार हो गए थे। तो क्या विवाद, किस चीज़ का विवाद मानते हो? विवाद ये ज़मीनी विवाद था जो सिउन डेरे के संबंधित था। उसके विवाद के कारण ही महाराज का मर्डर हुआ है, क्योंकि यहाँ कैथल में शास्त्री जी ने भी अपना डेरा उनके नाम कर दिया था, जो कि कैथल में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। वो लोग सारे एकत्र होके ये पूरी प्लानिंग के साथ उनको मारा गया है।